Atma, namaste. Hello, so let's start with invocation. Just join your hands. To Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, Lord Mahaguruji Mailing, Chohanjik Mailing Pass, spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, divine helpers, and all the great, great ones, healing angels and healing ministers, teaching angels and teaching ministers. Humbly invoke your presence, your divine guidance, divine protection, divine healing energies, and for understanding the importance of forgiveness in our day to day lives. Thank you in full faith, we thank you. With deep gratitude, respect, and love, we thank you. Okay, so Atma Namaste. So I'm so happy कि सब लोग forgiveness एकदम रेगुलर चल रहा है. Yes, तो मैं हिंदी में बात करूंगा. कुछ लोग हैं जो मराठी नहीं आती है, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा. ओके, तो सबके लिए ठीक है. ऑल राइट. ये जो फॉरगिवनेस रेगुलरली हमारा चल रहा है, रोज 9 बजे बराबर चल रहा है, वो हम अलग अलग टॉपिक्स लेके फॉरगिवनेस कर रहे हैं, राइट? तो अभी जो ये हफ्ते के लिए टॉपिक लिया है, वो क्या है कि पैसे के रिलेटेड जो व्यक्तियों के साथ गड़बड़ हो गया, उनको माफ करना है, माफी मांगनी है, राइट? तो कई लोगों को ये डाउट आया होगा कि पैसे का क्या है, मतलब पैसे, मनी क्या टॉपिक है फॉरगिवनेस में, राइट? बट मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम फॉरगिवनेस का करते हैं. ओके, क्योंकि देखो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर. हर एक चीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारा पूरा जो लाइफ है, हमने देखा था कि हम जो दिखने वाला शरीर है, से हर एक का ना दिखने वाला शरीर है, राइट? एंड आवर एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन आज क्या चीज पे बेस्ड है, क्या चीज अपने पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, अपने पूरे फिजिकल बीइंग को कंट्रोल कर रहा है. तो दैट इज आवर एनर्जी बॉडी. अपना एनर्जी बॉडी जो है, वही अपने पूरे जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है. तो ये जो एनर्जी बॉडी है, वो अपने फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल कर रही है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, वो अपने मेंटल, अपने थॉट फॉर्म्स को भी कंट्रोल कर रही है, एंड इज ऑल्सो कंट्रोलिंग आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. पैसा जो चीज है, पैसा कमाना, पैसा खर्च होता है. हम पैसा अलग अलग तरीके से कमाते हैं. कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, अलग अलग वेज एंड मीन से ये सब पैसे का चलता है. ये जो पैसा जो चीज है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी. अगर आप एक अलग एंगल से देखो, मनी इज नथिंग बट एनर्जी. पैसा क्या है? पैसा एक्चुअली एनर्जी है. देखो, जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं या बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, आप उनका वो कैसे होते हैं? आपको कभी दिखेंगे वो एकदम डल बैठे हुए, ऐसे डलनेस में है, ऐसे होते हैं कभी वो लोग? दे आर सो डायनामिक, सो एनर्जेटिक, पूरा एनर्जी के साथ चलते हैं, राइट? जो भी इंसान, और So जो देखो, beautiful. जो पैसे का प्रॉब्लम है, अगर पैसा जो टॉपिक है, वो अगर कोई प्रॉब्लम बताता है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एनर्जी. यू गेटिंग द पॉइंट? यस. तो अब कोई लोग होते हैं कि जो एक्शन भी बहुत लेते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्टिव है, फिर भी पैसे का दिक्कत आ रहा है, फिर भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है. तो वो भी दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी. वो एनर्जी के कारण कुछ गड़बड़ है. हम जब एनर्जी में बदलाव लाएंगे, अपने जो एनर्जी के ब्लॉक्स हम निकालेंगे, उस वक्त एक्चुअली वो आपको, मतलब वो एनर्जी ब्लॉक्स निकलने के बाद जो फाइनेंशियल अपनी जर्नी है, वो भी स्मूथ होने लगेगी. तो हमने जो पहले जो फॉरगिवनेस का टॉपिक पे जो वीक्स किए थे, वो क्या थे कि आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में था. यस, सब लोग अपने आप को म्यूट रखना, ठीक है? प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. यस. जो फैमिली मेंबर्स का टॉपिक हमने लिया था, फैमिली मेंबर्स को माफ करना है, माफी मांगनी है, वो एक टॉपिक था. फिर अलग अलग हम एक सारे रिलेशनशिप्स को लेके था, राइट? रिलेशनशिप्स को लेके था. अब ये जो टॉपिक है, जो मनी का टॉपिक जो लिया हुआ है, वो क्या है कि पैसों के कारण, पैसों के कारण किसके साथ अगर रिश्ता खराब हुआ है, तो वो फॉरगिवनेस करना, वो माफ करना, माफी मांगना. और ये करके होगा क्या कि वो करने के बाद
हमारे लाइफ में जो भी पैसे को रिलेटेड जो ब्लॉक्स है, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कनेक्शन है? पैसा और फॉरगिवनेस क्या कनेक्शन है? कि अभी तक आपने देखा होगा, अभी 1 महीने से ये अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि फॉरगिवनेस जब भी हम करते हैं फॉरगिवनेस, तो अपने ऑरा में बदलाव आने लगता है। एक्चुअली क्या होता है व्हेनेवर यू फॉरगिव, हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, जब भी हम माफ करते हैं, क्या होता है? माफ जब भी करते हैं, हार्ट चक्र खुलता है और इट्स वाइस वर्सा। हार्ट चक्र अगर खुला हुआ है हार्ट चक्र अगर खुला हुआ है, तो माफ करना ईज़ी हो जाएगा, राइट? तो जब भी हम माफ करते हैं, ऑटोमैटिक अपना हार्ट चक्र खुलने लगता है, ओके? इट्स वाइस वर्सा, जैसे हम बोल रहे थे कि जिसका हार्ट चक्र खुला है, वो माफ कर पाएगा, जो माफ करेगा, हार्ट चक्र खोलेगा। आपको मैं एक अलग एंगल से बताता हूँ। जैसे सोचो कि एक रहस्यमय बात है, जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? जो लास्ट टाइम भी कभी मैं किया होगा, जो लेक्चर्स आप जो भी लोगों ने मेरे सुने हैं पहले, आपने देखा होगा, सुना होगा ये बात कि देखो, हार्ट चक्र जो है, हम क्या बोलते हैं, कोई भी प्रेम भावना होती है, वो किस चीज़ के रिलेटेड है? हार्ट से डिनोट होता है, राइट? लव है, प्रेम है, वो प्रेम भावना किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। जो प्रेम जो है, कोई भी मतलब तो सिर्फ कोई हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं बोल रहा हूँ। प्रेम जो प्यार है, जो लव जो है, किसी के भी प्रति हो सकता है, काम के प्रति भी हो सकता है। अपने काम काम से भी प्यार करते हैं हम तो ही कर पाते हैं, राइट? बराबर? अगर आप प्यार नहीं है काम के प्रति तो आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे काम को, राइट? फिर या फिर आपका कोई खाना बनाने में बहुत ज़्यादा प्रेम फ़ील करता है, कोई ड्राइविंग में प्रेम फ़ील करता है, कोई भी प्रकार का हो, गार्डनिंग में किसी को प्रेम फ़ील होता है। तो जब तक वो प्रेम भावना नहीं है किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में, तब तक हम वो स्मूथली नहीं कर पाते। ये जो प्रेम है, जो लव है, वो एक एक्चुअली तत्व है और वो किसका तत्व है? वो विष्णु तत्व है। ओके, जो हम ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो 3 तत्वों की बात होती है, तो वो एक्चुअली ब्रह्मा, विष्णु, महेश हम भगवान है। बट वो भगवान क्या है एग्ज़ैक्टली? वो तत्व है। तो ब्रह्मा जो है, वो प्रकाश का तत्व है। विष्णु जो है, वो प्रेम का तत्व है। यस, जो शिवा है, वो इच्छा शक्ति, पावर, विल पावर का तत्व है। ओके? तो जो प्रेम है, वो किसका तत्व है? वो विष्णु का अगर तत्व है, दैट इज़ रिलेटेड टू हार्ट चक्र। अपने हृदय से कनेक्टेड है, अपने हृदय चक्र से कनेक्टेड है। इसको संस्कृत में अनाहत चक्र बोलते हैं, उससे वो कनेक्टेड है। और तो जब भी अपना हार्ट खुलेगा, मतलब क्या होगा? विष्णु तत्व हमारे अंदर आने लगेगा। विष्णु तत्व जितना आएगा, ऑटोमैटिक विष्णु के साथ कौन आएगा? लक्ष्मी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये इतना एक्चुअली सिंपल है। बस वो फॉलो करना है, वो जीना है हमें, तब जाके वो जो रेगुलर अपने नेचर में आएगा, तब जाके पैसे के प्रॉब्लम्स भी छूटेंगे। अगर किसी को है, अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल कुछ इनकम बहुत ज़्यादा आता है बट खर्च हो जाते हैं, इनकम ही नहीं होता है, जॉब नहीं टिकता है या बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, एनीथिंग एनीथिंग ये सॉल्व होने लगेगा। इसलिए फॉरगिवनेस साधना से पैसे के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँगे। सिंपल समझ में आ गया सबको? यस, बस ये करना है। तो कैसे करते हैं? आप अभी रेगुलरली जो फॉरगिवनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी बार ना वो मैकेनिकल लगेगा या बहुत मोनोटोनस लगेगा कि रोज़ वही ट्रैक कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। बट अगर हमें 5th फ्लोर पे चढ़ के जाना है, लिफ्ट नहीं है, आप लगातार सीढ़ी उसी प्रकार के होते हैं ना, सीढ़ियों में कुछ कोई सीढ़ी ऐसी होती है, कोई सीढ़ी सीधी होती है या कोई सीढ़ी एक अलग तरीके से बनाई होती है, ऐसे थोड़ी होता है। सीढ़ी सेम टाइप की सीढ़ी होती है, राइट? हम जब वो लगातार उसको सेम टाइप की सीढ़ी चढ़ते जाएँगे, 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 फिर 5th फ्लोर पे पहुँच पाएँगे, राइट? सिमिलरली इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो फॉरगिवनेस साधना जो कर रहे हैं,
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगिक साधना है वो, योगिक साइंस है उसके पीछे, पूरा जो साइंटिफिक है ये सारा। तो ये हमें रेगुलरली सेम चीज़ जब करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो ही हमें जो चाहिए वो हासिल होगा। इसलिए ये रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। ओके? यस। और जो पैसों के कारण भी रिश्ते कभी-कभी खराब होते हैं, कि कोई किसी को पैसा हमने दे दिया, तो वो लौटा नहीं रहा है, ऑटोमैटिक हमारे मन में उनके प्रति कुछ इरिटेशन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, हो गया, इसलिए वो भी माफ़ करना है अगर ऐसे कुछ है। या फिर कोई वो किसी ने हमें पैसे दिए, हम अगर भूल गए गलती से हमने देना रह गया, वो हमारे बारे में कुछ उल्टा सोचते रहेंगे, उनकी माफ़ी माँगनी भी ज़रूरी है। कभी-कभी हम कुछ पैसों के वजह से हमने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं या कुछ गलत चीज़ें करते हैं और फिर हम मतलब अगर बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो क्या होता है कभी-कभी कि अगर हमारे ऊपर ही फैमिली डिपेंडेंट है, फैमिली को भी भुगतना पड़ता है, फिर हमें खुद को भी माफ़ करना ज़रूरी है, बिकॉज़ नो वन इज़ परफेक्ट इन लाइफ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट? सबसे गलतियाँ होती है, सब लोग सीख रहे हैं, बराबर? यस। चलो एक्चुअली ये जो हमने सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन था। मेरे आदत के हिसाब से मैं लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? हां सर, मी प्रश्न प्लीज विचारू आस्क का? क्वेश्चन्स एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन्स? सर विचारू का मी प्रश्न एक? यस, पूछो ना। हाँ। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हम सीख रहे हैं कि हमको फॉरगिवनेस अप्लाई करना है हमारी ज़िंदगी में, ये हम सीख रहे हैं। तर ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर हम हमारी गलती मान रहे हैं, दूसरे अगर किसी उसमें कुछ क्लैश है, तो हमने फॉरगिवनेस करके उनसे बात कर लिया, तो ऐसा समझते हैं लोग कि हाँ, इसने तो गलती झट से मान ली है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस पॉइंट पे कैसे काम करेंगे? ये मुझे क्वेरी है। देखो, माफ़ करना द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। माफ़ करना, माफ़ी माँगना या एक्सेप्ट करना चीज़ों को एक हाँ, हाँ, ताकत मानी जाती है। स्ट्रेंथ है। हाँ। अगर कोई अच्छा। ऐसा बोलता है कि चलो, चलो मान लिया मतलब इसकी गलती है, इसको मान लिया। वो हाँ, उनका हाँ, व्यू पॉइंट है। समझ में आ रहा हाँ, है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट के लिए हम ये फॉरगिवनेस और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, राइट? हाँ, हाँ, यस, हाँ, हाँ। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो हाँ, हमारी डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा। कभी-कभी क्या होता है पता है क्या? कुछ-कुछ ऐसी रिलेशंस होते हैं कि जहाँ पे माफ़ी नहीं मतलब उनको ये नहीं कर सकते मतलब मतलब माफ़ करके बात करना ही चाहिए जाके, ऐसा नहीं होता है। कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कभी-कभी डिवोर्स के केसेज़ में, अगर कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या डिवोर्स हो चुका है और फिर कभी-कभी क्या होता है डिवोर्स होने के कितने साल बाद भी हम मेरे पास केस आते हैं ऐसे, कि डिवोर्स हो चुका है, बहुत साल हो गए, फिर भी वो याद आके इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता या फिर मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये बहुत केसेज़ आते हैं। तो उनको उनके केस में कैसा है कि उन्होंने अगर कर भी दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो माफ़ कर दिया मतलब उसको उसके पास वापस जाए और उससे बात करे करके। तो फॉरगिवनेस 2 प्रकार का होता है, हमने लास्ट टाइम भी शायद ये बात किया था। इंटरनल फॉरगिवनेस होता है और एक एक्सटर्नल फॉरगिवनेस होता है। तो इंटरनली हमें माफ़ करना ही है। इंटरनली हर हालत में इंटरनली माफ़ करना है। बाहर के एक्सटर्नल फॉरगिवनेस में कैसा है, ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सटर्नली हर एक को माफ़ कर दें करके। एक्सटर्नली अगर एक्शन कुछ लेनी है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ घर में अगर ऐसा हो गया, कि कोई बहुत एकदम कुछ इंसल्टिंग बिहेव कर दिया या फिर कुछ एकदम से हमें बहुत एकदम नीचा दिखा दिया किसी ने। हमें गुस्सा नेचुरली आता है। यार, ये ऐसे नहीं तरीका नहीं है बात करने का मुझसे। अब हम फॉरगिवनेस करते हैं मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब देखो इमीडिएटली माफ़ तो कर देना है कि वो ऐसा कुछ बात किया, किसी ने इंसल्ट किया, माफ़ कर देना है। बट एक्सटर्नली क्या है? यू नीड टू शो दैट यू आर एंग्री, यू डिडन्ट लाइक इट। समझ में आ रहा है?
आपको दिखाना है, उनको रियलाइज़ करवाना है कि अरे! मुझे नहीं अच्छा लगा है, ये तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। बट इंटरनली माफ़ करके छोड़ देना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, सालों तक चीज़ें मन में रहती है। कि उस समय मुझे ऐसा बात किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ वैसा किया था, मेरा इंसल्ट किया था सबके सामने। फिर वो जब सालों तक जब प्रोलॉन्ग्ड ऐसे कोई नेगेटिव इमोशन रहता है अपना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ओके? फिर वो प्रोलॉन्ग जो नेगेटिव इमोशन है, फिर वो अपने लाइफ में कहीं न कहीं पे तो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है। स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी को कुछ डायबिटीज़ और ये सब आ जाएगा या फिर किसी का ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्ट्रेस बढ़ते रहता है। तो सी एंगर है, किसी के प्रति गुस्सा है या फिर नाराज़गी है, कुछ भी है, आप कोई इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन कोई भी नाम दे दो उस चीज़ को। गुस्सा बोलो, कुछ भी बोलो। ये सारा एक्चुअली क्या है पता है? इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस का आउटकम है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड ऐसा कोई नेगेटिव फीलिंग है, इसका मतलब वो उतना स्ट्रेस हमारे साथ है। ये स्ट्रेस क्या होता है? एंटर्स योर चक्रास, ये अलग-अलग चक्रा में सेटल हो जाएगा। हर एक व्यक्ति डिफरेंट है। हर एक व्यक्ति अलग तरीके से रिएक्ट होता है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का इश्यू होगा, कुछ लोगों को आर्थराइटिस हो जाएगा, कुछ लोगों को फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए तो ये जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आप डॉक्टर के पास जनरल जाओ ना कि नॉर्मल किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कारण क्या होता है? पहला कारण तो बोलते स्ट्रेस बढ़ गया क्या आपका? स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। यस, बराबर? इट हैपेंस राइट? तो स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न जिसके कारण सब प्रॉब्लम हो रहा है। यस, माफ़ करना मतलब कभी-कभी अगर जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे आपको नाराज़गी और गुस्सा थोड़ा दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि माफ़ कर रहे हैं तो कोई कुछ भी अपने से बिहेव करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ओके? यस, सर एक सवाल पूछना था। यस, आदित्य जी। हुँ, या तो आपने कहा कि माफ करो, ठीक है। तो मेरा जो मेन सवाल था कि एक बार के लिए मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि ठीक है, सामने वाले ने गलती की, या फिर इट वाज हिज कर्मास और इट वाज हाउ दैट पर्सन इज एंड इट हैज हैपेंड टू मी, ओके, मे बी सम ऑफ माय बैड डीड्स हैव रिफ्लेक्टेड बैक एंड आई हैव नेगेटेड इट। बट एक एक टाइप की जो माफी आती है वो होती है खुद को माफ करने वाली, या फिर ऐसी माफी जिसमें आई हैव टू एक्सेप्ट कि ओके आई वाज रॉन्ग, और रादर आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ कि हाँ यार मेरे से हुआ। बट डोंट यू थिंक इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट वन टू डू, क्योंकि हम खुद के साथ हमेशा रहते हैं, हमें लगता है यार मैंने तो सही किया, बट हमें ये भी पता है कि मैंने गलत किया, तो हाउ टू वर्क यस, विद खुद दैट। को माफ़ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अफ़र्मेशंस बहुत हेल्प करते हैं इसमें। आई फॉरगिव माय सेल्फ क्योंकि देखो खुद को माफ़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है? खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को अप्रूव करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, खुद के फॉरगिवनेस में। क्योंकि देखो दूसरे को भी माफ़ करने के लिए हमें फर्स्ट थिंग क्या स्टेप होती है? फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अरे हाँ, ऐसा हुआ है करके, राइट? हाँ, ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है। ऐसे करके हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, राइट? देन वी टेक एक्शन कि अरे चलो माफ़ कर किया करके। तो खुद को माफ़ करने के इसमें भी सेम है। तो वी नीड टू लुक एट अस आवरसेल्व्स फ्रॉम अ सोल पॉइंट ऑफ व्यू, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र से अगर देखें ना हम, अरे ये फिज़िकल बॉडी जो हमें मिली है, ये हमें कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए मिली है। हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी ये जो भी जर्नी हमारी चल रही है, तो गलतियाँ हमसे भी होने वाली है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को इतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अरे और इतना खुद को भी ऊँचा से ऊँच ऐसे देखते हैं ना कि अरे! मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। और फिर जब कुछ हो जाता है ना, तो फिर वो गड़बड़ करता है। फिर वो एकदम ऐसे झटका लगता है हमें अपने आप को, अरे यार! ऐसे कैसे किया मैंने? मैंने क्यों किया ऐसे? मुझसे ऐसे हुआ ही कैसे? इसलिए इसमें फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्टेंस का। आप ये अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, ऐसे हाथ रख के बोला आई एक्सेप्ट माय सेल्फ, एक्सेप्ट माय सेल्फ, आई एक्सेप्ट माय सेल्फ। तो अप्रूवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है खुद को। आई अप्रूव ऑफ माय सेल्फ। हमें खुद को पूरा अच्छे तरीके से हमें पूरी तरीके से खुद का स्वीकार करना है।
कि मैं जो भी हूँ, मतलब सबको अगर हम बोलते हैं कि हर एक के अंदर दैवी तत्व है करके हम जब कहते हैं, हमारे अंदर भी तो दैवी तत्व है। यस, बोलते हैं ना, सामने जो भी जिसको माफ करना बोलते हैं आत्मा नमस्ते, बोलते हैं अरे मैं आपके अंदर के दैवी तत्वों को प्रणाम करता हूँ, मैं आपके अंदर के आत्मा को प्रणाम करता हूँ। ये सब हम प्रार्थना बोल के सब फॉरगिवनेस कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमारे अंदर भी दैवी तत्व है, हमारे अंदर भी एक सोल है, एक आत्मा है जो प्योर है, बट इट इज नॉट परफेक्ट। ये जो लाइफ की जर्नी हमारी चल रही है, इट इज टुवर्ड्स परफेक्शन। वी आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट। इसलिए ये खुद को माफ करते वक्त ये एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अफर्मेशंस आप बोल-बोल के माफ कर सकते हैं। और ये धीरे-धीरे ही होगा, मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक बार कर लिया प्रोसेस आपको अच्छा लगने लगा, ओके हो गया करके। ऐसा नहीं है। यू नीड टू डू इट रेगुलरली, रेगुलरली। कुछ-कुछ दाग होते हैं जो ऐसे आप एक वॉश में नहीं जाएगा। वो 2-3 बार वॉश करेंगे तो वो दाग निकल जाते हैं फिर। उसी प्रकार से हम रेगुलरली आपको करते रहेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं ईगो का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस प्रोसेस को हार्ड बनाने में? होता है इसलिए तो ये कि हमने मुझसे गलती नहीं हो सकती है। ये जो परफेक्शन का जो बात बोला ना कि वो वो इसलिए तो एक्सेप्टेंस और अप्रूवल इसमें करना पड़ेगा। तो ईगो क्योंकि देखो हर एक के अंदर एक होता है। अरे मतलब किसी की माफ़ी माँगना ना इसलिए तो ये फॉरगिवनेस का जो प्रोसेस है ना पूरा, माफ़ करना, माफ़ी माँगना वो जो है ना प्रोसेस, वहाँ पे ईगो टूट जाता है। उसको वहाँ पे तोड़ते हैं ईगो। क्योंकि जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो एक तो गलती को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा और ईगो अगर है, तो माफ़ी माँगना बहुत मुश्किल है किसी की जाके या फिर आप अंदर ही अंदर भी बोलना मुश्किल है। आत्मा नमस्ते। यस आदित्य, समझ आदित्य में नहीं, आया? राजू। हाँ, राजू हाँ, कुलकर्णी। आदित्य जी। 1 मिनट बस राजू हाँ। जी वो आदित्य का डाउट कंप्लीट हुआ कि नहीं एग्ज़ैक्ट? या अच्छा यस अच्छा यस अच्छा। हो गया हो गया। ओके, थैंक यू तो सो मच। यस। थैंक यू। यस, ओके राजू जी बोलो। अरे, सपोज somebody is very successful or हाँ, makes हाँ। a lot of money हुँ, and his near dear started feeling bad, तर माफ कोणाला करायचं? वो जेलसी पार्ट है, राइट? वो जेलसी का पार्ट है। कोई सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा होने लगता है, फिर बाकी लोग फिर थोड़े से एकदम थोड़ा अनकम्फर्टेबल होने लगते हैं। दैट इज़ जेलसी उसमें अब उसमें क्या होता है ना अब सी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कोई हाँ भी जब जेलस होता है हमारे प्रति या फिर हाँ के प्रति भी जेलस होता है। हाँ जेलसी इज़ नोन एक एनर्जी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी अटैक होता है वो, एक साइकिक अटैक जैसे होता है। नज़र लगना बोलते हैं ना नज़र लगती है किसी को, बराबर? नज़र लगती है मतलब क्या है? नज़र लगते वक़्त कुछ दिखता है क्या? कुछ आके लग गया करके? नहीं। तो नज़र लगती है तो इट्स लाइक इट्स एनर्जी। एनर्जी नेगेटिव कुछ तो एक जेलसी का एनर्जी आके हिट होता है, तब जाके कुछ इंसान को कुछ गड़बड़ होने लगते है लाइफ़ में। फिर बोलते हैं अरे यार नज़र ही लग गई शायद इसको, इतना तरक्की कर रहा था क्या हो गया एकदम से, राइट? तो ये जो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी का जो नज़र लगना या जो साइकिक अटैक या एनर्जी अटैक बोलेंगे, उसके कारण जो हमें तकलीफ होती है कभी, तो इसलिए हमें वो चीज़ के लिए माफ़ करना है। तो हमें उस मामले में ना पता नहीं होता है कि किसका नज़र लगा है, बराबर है। ये पता नहीं होता है, किसको माफ़ करें फिर? यू कैन जस्ट इन जनरल बोल सकते हैं, जो भी व्यक्ति है, जिसके कारण मुझे ऐसा हुआ है, या जो भी व्यक्ति का कोई जेलसी है, एनवियसनेस कुछ भी नेगेटिव फीलिंग मेरे प्रति है, उसको माफ़ कर दो, उसकी माफ़ी माँगो। इसमें कार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो व्हाटएवर व्हाट यू गिव आउट कम्स बैक टू यू मल्टीप्लाइड ये सिंपल लॉ ऑफ कर्मा है। अब ये लॉ ऑफ कर्मा जो है, लाइफ आफ्टर लाइफ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये लाइफ का पार्ट है, बराबर? तो जब ये लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ है या हो रहा है, जब होता है, तो हो सकता है कि ये अपना ही कुछ कर्मा वापस आया हुआ। मेबी हमारी तरफ से कुछ हुआ रहेगा उनको, इसलिए माफ़ी माँगना भी है इसमें।
लेकिन वी डोंट नो ना किसकी नजर लगी है या किस हु इज इसलिए तो ऐसे ऐसे आप बोल सकते हैं, जस्ट वो फॉरगिवनेस करते वक्त जो भी वो व्यक्ति है ऐसे घर के, जो भी है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जो भी है, मेरे पड़ोसी या कोई भी, यू नो, दिस वर्क्स ऑन एनर्जी लेवल ना, वो बराबर एनर्जी फॉलोज थॉट, ये प्रिंसिपल है इसके पीछे। जो भी बोलेंगे ना कि जो भी व्यक्ति है, वो बराबर एनर्जी उसके पास ही माफी का जाएगा, उससे माफी मांगना है, माफ करना है, वो सब अपने आप हो जाएगा। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू नो द पर्सन नेम, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल कि एग्जैक्टली इसको करे। क्योंकि वो मालूम ही नहीं पड़ता ना हमको। हाँ, वी डोंट नो। कभी कभी रास्ते पे अगर कुछ हो जाता है, कुछ झगड़ा हो गया, अभी हमें पता ही नहीं है कौन किस, क्या नाम है, क्या है, हम जनरल बोल सकते हैं कि चलो, मतलब उसको, उस व्यक्ति जो भी था उसको माफ कर देते हैं करके। फिर एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मैंने ना गाड़ी पार्क किया था एक जगह पे, और वो किसी ने आके वो टच हो हिट हो गया थोड़ा, तो मेरा काफी थोड़ा गाड़ी का एक थोड़ा नुकसान हो गया। अब मुझे पता ही नहीं है तो पता नहीं किसने किया, राइट? आई डोंट नो। मैंने इंस्टेंट इमीडिएट वो देखा, मैंने हाथ हाँ, ब्लेसिंग पोज में लेके बोल दिया कि चलो वो भी है, फॉरगिव यू, आने दो। थैंक यू भी बोला उसको, कुछ तो मेरा कर्मनाश हो गया करके, मेरा जो कुछ तो कर्मा था वो कट गया इसमें। गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ उसमें मेरा कर्मा कट गया। थैंक यू करके उसको माफ, मतलब माफ इमीडिएट करके उसको थैंक यू भी बोल दिया कर्मा काटने के लिए। बिकॉज़ एनी प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन आवर लाइफ, एक्चुअली दैट इज़, वो कर्मा तो मतलब अपना कार्मिक कुछ इश्यू है, और कर्मा ही कुछ आया हुआ है, राइट? राइट, यस। थैंक यू। ओके। Sir, can I ask again one question? आप पूछो बिंदास। यस। If the upper chakras are more active, that heart chakra and throat chakra are more active, and if the lower chakras are low active, then in this case, what we will do? क्या क्या करना है? जैसे बॉडी वीक है, बट अपर चक्रज आर एक्टिव। अच्छा, ये हीलिंग का सवाल है, क्या करना चाहिए, कैसे एक्टिवेट करें, राइट? बेसिकली यस। लोअर चक्रास आर रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी, जो एथरिक बॉडी है, प्राणमय कोश से कनेक्टेड है लोअर चक्रास। हम जितना फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब करेंगे, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इन सब चीजों से लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ओके, फिजिकल एक्टिविटी से लोअर चक्रा का एक्टिवेशन होता है। मेडिटेशन मेडिटेशन और ये जब सब चीजों से अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। इसलिए आपको अगर लोअर चक्रास को एक्टिवेट करना है तो मेनली यू यू हैव टू एक्सरसाइज, फिजिकल प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जहाँ विगरस एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए। जैसे नॉर्मल नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज कर लिया ऐसा नहीं, ओके, टू डू प्रॉपर एक्सरसाइजेस। अब आप वॉक पे जा सकते हो, एक्शन की, तो प्रॉपर एक एक्सरसाइज में एक्शन हो, ऐसे अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके लोअर चक्रास जो है, बेसिकली जो मूलाधार चक्र है, वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो वो आपको इन चक्रास बैलेंस होने में मदद होगी। अगर कोई इंसान है बहुत ज्यादा सिर्फ मंदिर मंदिर में जाता है, मंदिर में जाके बैठेगा, भजन कीर्तन करे, फिर उसका वो अपर चक्रास ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ओके, गॉट इट? आत्मा नमस्ते सर। यस अनंगा जी, यस। सर मुझे पूछना था कि अपना ऑरा ठीक है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? आपके फीलिंग्स ही आपको बताएंगे। अगर हाँ आपको तो बहुत फीलिंग्स अच्छा तो फील हो रहा अच्छी है, इसका है। मतलब आपका ऑरा अच्छा है। अच्छा, अगर बहुत लो पॉजिटिविटी फील हो, स्टेज। यस। देखो, दो ओके। ही प्रकार के एक्चुअली फीलिंग्स होते हैं, फिर दो ही प्रकार की चीज होते हैं, पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ठीक है, उसके बीच में कुछ नहीं होता वैसे। उसके पॉजिटिव मतलब यस नो मे बी वाला सीन नहीं होता है। यस ओके। और नो, वैसे या। मे बी नहीं है उसमें कुछ, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, ओके। if you're feeling good, if you're feeling healthy, फिजिकली ओके। भी हेल्दी हो, इमोशनली मेंटली भी हेल्दी लग रहा है, इसका मतलब और अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा ओके। है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फिर कुछ दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, या और फिर ऑरा में कुछ कुछ तो गड़बड़ है। सर जिमिंग से पॉजिटिविटी बहुत आती है, एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज, यस,
Yeah. एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि सी व्हेनेवर यू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे अभी शिल्पा जी ने पूछा था कि फिजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है, लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। जब एंड फिजिकल एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, राइट? जब ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है तो और एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, एनर्जी सर्कुलेशन भी बढ़ता है। Okay. ये जो सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बढ़ती है। Right. स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी, वो ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है, नॉट जस्ट फिजिकल, ऑरा का भी, एनर्जी का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। Okay. But some of them say that aura is green and aura is purple and all that. What हाँ, is that, sir? ऑरा इज कलरफुल एक्चुअली। देखो ये ऑरा हमारा ओवरऑल कलरफुल ही होता है। जो कलर के कपड़े हम पहनेंगे तो वो अपने ऑरा में ज्यादा रिफ्लेक्ट, बिकॉज तो ऑरा क्या है, ऑरा इज एनर्जी बॉडी, राइट? एनर्जी Uh-huh. क्या है, ये एनर्जी वर्ल्ड जो है, इट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इट Okay. इज एक पूरा सारे कलर्स उसमें मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, देखो अभी आप जो भी रूम में हो, अगर ये दिन होता अभी, आपने खिड़की वगैरह सब खोली हुई है, सो सॉरी, रूम में कौन सा कलर है बोलेंगे? Yellow, fresh yellow color. येलोइश, मतलब एक व्हाइट लाइट होता है ना, सन का लाइट है, जो Yes. ओवरऑल लाइट है वो क्या है, व्हाइट लाइट है, राइट? Yes. व्हाइट में सारे कलर्स है। Okay, जब हम right. प्रिज्म में लाइट पास करते हैं, क्या Hmm. होता है, लाइट अगर आप सनलाइट में प्रिज्म रखेंगे, उसमें से लाइट पास होके सामने क्या होता है, एक रेनबो जैसा Seven दिखता है, colors. बिकॉज लाइट में सारे कलर्स है। नाउ Hmm. आवर ऑरा इज आल्सो एनर्जी। अब ये लाइट जो आ रहा है, हमें एग्जैक्टली दिखता है क्या, ऐसे शेप एंड उसको कुछ समझ में आता है क्या? बट वी फील इट, वो एकदम कह रहे ये प्रकाश है, लाइट है करके। वैसे हमारा दिखता है फिजिकल बॉडी, जो ना दिखने वाला जो बॉडी है, दैट इज एनर्जी, वो लाइट है, पूरा एनर्जी है। तो इट हैज ऑल द कलर्स। वो कलर जो है कौन सा ज्यादा है, कुछ कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल हेल्थ, आपका एनर्जी का हेल्थ कैसा है। अब ये सब कलर्स का भी बैलेंस होना जरूरी है। कभी कभी कुछ एकदम स्पेसिफिक कलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा इम्बैलेंस अगर होता है तो कहीं पे पेन होगा, कहीं पे सूजन आ जाएगी, या फिर कहीं पे कुछ दिक्कत आ जाएगी। या बहुत ज्यादा अगर किसी का गुस्सा बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक कलर बढ़ गया, फिर कोई बहुत ज्यादा डल हो गया, शांत हो गया, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक एक कलर का बढ़ गया। तो दीज होल ऑरा इज कलरफुल। कुछ लोगों को वो ग्रीन और ब्लू और ये ऑरा दिखता है, दे आर क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंस होता है जिनको एनर्जी बॉडी दिखती है, वो उस हिसाब से कलर्स कलर्स वगैरह, ऑरा इज कलरफुल। कुछ Yes. लोगों का ऑरा एक स्पेसिफिक ज्यादा कलर होता है, जैसे होता है ना, कोई इंसान के स्वभाव कैसे अलग अलग होता है, Hmm. कोई ज्यादा Hmm. गुस्से वाला है तो कोई बहुत शांत है, कोई बहुत एकदम जॉली है, तो ये अलग अलग स्वभाव है। वो एक एक सारे फीलिंग्स और सारे सब कुछ इमोशंस, और ये एक इंसान में सारे इमोशंस होते हैं, बट Hmm. इमोशन ज्यादा होता है, कुछ इमोशन कम होता है। वैसे कलर्स सारे हैं ऑरा में, बट कुछ कलर्स Right. कम ज्यादा है। Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, so much. और कोई डाउट किसी को? यस, ओके, चलो करें क्या फॉरगिवनेस, सब मिलके करते हैं। सर यस, हाँ कोमल जी। ओ सर एक यस, क्वेश्चन आपको। हाँ। मैसेज किया हुआ है। यस, हाउ टू फॉरगिव समवन एवरी डे। Suppose one person in family whose behavior is not good, it's difficult to forgive him or her daily. Yes, अगर घर में ही कोई इंसान अगर है कि जो बहुत इरिटेशन होता है, नहीं मतलब बार बार कोई टॉन्ट मारता है या बार बार कुछ कुछ हमारा झगड़ा ही होता रहता है उस इंसान के साथ, कैसे माफ करे? यही तो कार्मिक रिलेशन बोलते हैं इसी को तो। यस, जो फैमिली मेंबर ही होता है हमारा, तो फैमिली क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? यही तो कार्मिक रिलेशन होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वही फैमिली क्यों है? कर्मा, कर्मा के कारण होता है कि आप जितना अभी जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना फॉरगिवनेस करना स्टार्ट करोगे, और एक सिंपल वे बताता हूँ कि अगर आपको माफ करना है कोई एक व्यक्ति स्पेसिफिक, अगर
ये इतना सारा पूरा प्रोसेस में क्या होता है कि हम माफ कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, खुद को माफ कर रहे हैं, राइट? ये तो करना ही है पूरा प्रोसेस। बट ये आप दिन में 3-4 बार ये पूरा प्रोसेस करो। कभी-कभी क्या होता है, बार-बार इरिटेशन आता है किसी व्यक्ति के बारे में। तो याद आता रहता है कि यार ऐसा किया, वैसा किया, ऐसे इरिटेशन आएगा। व्हाट यू कैन डू इज़ उस व्यक्ति को मन के सामने लाओ, आँखें बंद करके, कीप योर हैंड्स इन ब्लेसिंग पोज़िशन, उसको पूरा पिंक लाइट से भर दो, ओके? पूरा पिंक लाइट से उसको भर दो। पिंक पिंक लाइट से भर दो और फिर ऐसा सोचो पिंक लाइट क्यों? क्या है पिंक? पिंक इज़ अ कलर ऑफ लव, राइट? हार्ट का कलर है पिंक। उसको पूरा पिंक लाइट से भर दो और यू सोच सकते हैं कि आपके हार्ट से वो पिंक लाइट आ रहा है। उस व्यक्ति को पूरा पिंक लाइट से भर दिया है आपने। आप सोचो कि वो व्यक्ति भी आपको पिंक लाइट भेज रहा है। इससे क्या होगा ना, इससे आपका रिलेशनशिप हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ तो एक एनर्जी हमारा कनेक्शन है, इसलिए हम एक जगह पे अभी मिले हैं। ऑनलाइन मिले हैं, लेकिन एक जगह पे हम मिले हैं ना सब लोग। यस, और मैं आप सबको पर्सनली नहीं जानता हूँ, कि जहाँ यहाँ जितने मौजूद हैं, सबको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। बट कुछ तो कनेक्शन है एनर्जी का, इसलिए आए सब लोग साथ में, राइट? ऐसे ही कनेक्शन फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? अब हम लोगों का भी कुछ कर्मा था, इसलिए हम मिलके ये सारी बातें चल रही है। फैमिली के साथ ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और स्पेशली हमारे जो जिनके साथ रहते हैं ना हम, एक ही घर में रह रहे, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा होता है। अब ये जो कनेक्शन है, कभी पॉजिटिव होता है, तो कभी नेगेटिव होता है। जो भी यहाँ बातें चल रही है, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को वो ऐसा नहीं है कि मान जाएँगे। कुछ लोगों को एकदम से हाँ, बराबर बोल रहे हैं, सुवीर सर क्या-क्या बता रहे हैं, अच्छा है मैं करूँगा करके ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों को क्या लगेगा, यार यार कुछ भी बोल रहे हैं यार, क्या बता रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? इट्स हाइली इम्पॉसिबल ऐसे भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कनेक्ट माय कनेक्शन विद दैट पर्सन। उस व्यक्ति का मेरे साथ क्या कनेक्शन है, उस पे डिपेंड करता है। वैसे ही जब फैमिली के में जो कनेक्शंस होते हैं, फैमिली के अंदर, तो उसमें जो वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं, तो एक भी पॉजिटिव थॉट, वो भी एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाएगा, नेगेटिविटी थोड़ी भी वो नेगेटिव एकदम बनेगी। सर ये जो कार्मिक कनेक्शंस और फैमिली कनेक्शंस वगैरह समझने के लिए ऐसा कुछ है क्या जो जिससे डिटेल में सब समझ सके हम लोग? ये डेफिनिटली है, ये आत्मा का वर्कशॉप आ रहा है। अभी एक्चुअली ये सैटरडे संडे को भी दिस वीकेंड वी आर हैविंग आत्मा वर्कशॉप। ये आप ये कर्मा वगैरह पूरा डिटेल में वहाँ जान पाओगे। व्हाट इज़ दिस कर्मा? ये क्या टॉपिक है? क्या कनेक्शंस है? क्या पर्पज़ है हमारा? क्यों जन्म लिया है? ये सब कुछ आपको वहाँ पता चलेगा एक्चुअली। ये वीकेंड को अभी कमिंग वीकेंड वर्कशॉप है आत्मा का। उसका नाम है स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉर सोल रियलाइजेशन। हम एग्ज़ैक्टली कौन है? क्या है? ये जब पता चलेगा ना, तो ये कार्मिक कनेक्शंस का बहुत पता चलेगा। बहुत डिटेल में ये सारी बातें होती है हमारी क्लास में। तो फॉरगिवनेस और ये सब वहाँ बहुत डीप डीप रूट लेवल पे फॉरगिवनेस चलता है। क्लास में हम आमने-सामने करते हैं, बहुत डीपर लेवल पे फॉरगिवनेस करते हैं। तो इंसान ना पूरा हील होके निकलता है वहाँ से बाहर। आई हैव सीन दैट। जो आया हुआ इंसान एक होता है, घर जाते वक़्त कोई अलग होता है। वो उसमें बदलाव आते हैं, बहुत पॉजिटिव बदलाव आते हैं। थिंग इज़ दैट यू शुड डू दिस एवरी डे। तो वो बदलाव आपको अच्छे से दिखेंगे। पर कर करके फॉरगिवनेस कर करके हार्ट जो है वो हील होने लगेगा। वो जैसे-जैसे आप हील होते जाओगे, वो कनेक्शन हील होते जाएगा, तो इंसान के साथ आपका वो रिश्ता भी एकदम अच्छा स्मूथ होने लगेगा। आप एक मैजिकल है, आप ये मैं आपको एक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मुंबई में एक ट्रेनर थे, वो हर टाइम मैंने शायद ये बताया होगा पहले, बट फिर से सुनना कि हर बार वो क्या होता है, हर वीक वीक में एक बार ग्रुप मेडिटेशन रखते थे। वो ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता था, मेडिटेशन प्रॉपर मेडिटेशन के पहले फॉरगिवनेस होता था, फिर मेडिटेशन होता था, वो प्रॉपर एक साधना करते थे। काफ़ी महीने से उसमें एक ग्रुप आता था,
कुछ लोग आते थे, कुछ अभी क्या कौन-कौन आ रहा है उनको ऐसे एग्ज़ैक्टली पता नहीं था उनको। तो एक बार क्या हुआ उन्होंने देखा एक दिन कि क्लास के बाद वो मेडिटेशन के बाद एक लड़की ने एक अंकल को ना उसी ग्रुप में से एक अंकल को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करके दी। इनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तारीफ़ की उनकी जाके कि अरे! इतना अच्छा लगा कि आपने हेल्प किया करके। जो ये सर थे उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने बोला आपको एक बात बताऊँ? वो मेरे ससुर है कर वो हैरान हो गए, बोले इतने महीनों से आ रहे कभी पता ही नहीं चला। आज मुझे पता चला कि वो आपके ससुर जी है। बोलते मैं क्या बताऊँ आपको, बड़े खड़ूस है। लेकिन जब से मैं ये फॉरगिवनेस कर रही हूँ ना, तो तब से वो बहुत अच्छे से एकदम बेटी जैसे मुझसे बिहेव करते हैं। बोले अच्छा, अरे वाह! वेरी गुड मतलब आए वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वो सर ने वो अंकल को पूछा, तो ससुर जी थे, उनको बोला, "अरे! आपकी बहू है मुझे पता नहीं था। अच्छा है आप मिल के आते हो ऐसा-वैसा।" वो बोले, "हाँ, मेरी बहू है। क्या बताऊँ, बड़ी खड़ूस है। जब से मैं ये फॉरगिवनेस कर रहा हूँ ना, तब से एकदम ऐसा अच्छे से मुझसे पापा जैसे बात करती मतलब क्या था कि वो फॉरगिवनेस कर करके वो जो फॉरगिवनेस कर रहा था उसको लग रहा था सामने वाला बदल चेंजेस आ रहे हैं सामने वाले में। माफ कर करके क्या हो रहा है? वो कनेक्शन सॉल्व हो रहा है, वो हील हो रहा है। यस, गेटिंग द पॉइंट कोमल जी। एक फाइनल सवाल, उसके बाद ये यस, यस। मुझे पूछना था कि कुछ-कुछ लोग होते हैं, अगर हम अभी की टाइम स्केल देखें, तो हम उनसे बहुत कम टाइम के लिए जान रहे होते हैं उनको। लेकिन हमें जब उन पहली बार हम उनसे मिलते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि मे बी आई नो दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हुँ। बट अगर एक्चुअलिटी में बहुत कम होता है, तो इज़ दिस समथिंग रिलेटेड टू दैट कार्मिक कर्मा या या यू आर सेइंग? यस, यस, यस। अच्छा। होता है ना कुछ इसलिए तो ज़्यादा कर्मा नहीं होता है, तो फिर कम समय तक मिलके दूर हो जाते हैं। कुछ तो लेना-देना हो जाता है, कम। जैसे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कभी-कभी कुछ-कुछ सारे लोग थोड़े क्लास में एक क्लास में पढ़ते हैं हम, फर्स्ट से लेके 10th तक या फिर ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन सारे लोग टच में नहीं रहते ना, बाद में खत्म मतलब वो खत्म हो गया वहाँ पे रिश्ते कुछ लोगों का खत्म हो जाता है, कुछ कंटिन्यू होते हैं, कुछ और लंबे समय तक रहते हैं, कुछ कॉलेज तक रहते हैं, फिर कॉलेज के बाद कभी कुछ फिर दोस्त बिछड़ जाते हैं, कुछ वहाँ पे अपना-अपना लाइफ में रहते हैं। सो वो एक कार्मिक कनेक्शन ही के कारण ही हम मिलते हैं, दूर जाते हैं, जो भी हमारे कनेक्शंस बनते हैं इज़ ऑल रिलेटेड टू द वो भी गिव एंड टेक होता है हमारा एनर्जी लेवल पे भी। यस, यानी सर जो दोस्त होते हैं वो उनके साथ कार्मिक कनेक्शन थोड़ा कम होता है, जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ कार्मिक कनेक्शन ज्यादा है, ज़्यादा इसलिए कनेक्शन वो है। आसपास। यस, यस, यस। ज़्यादा कनेक्शन होता है, कर्मा मतलब बहुत ज़्यादा कर्मा है कि अच्छा। वो फैमिली के अच्छा, साथ ज़्यादा अभी जो होता है। आपने कोर्स बताया टाइम, आवाज़ कट हो गया दीपाली। हाँ, दीपाली। सर हाँ, वो कोर्स जो बताया था ना आपने अभी, हाँ। हाँ, उसका टाइमिंग और फीस वगैरह कुछ बता देंगे, कैसे रहेगा? और ये यस। ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ओके, तो शैल वी डू द फॉरगिवनेस नाउ? चलो फॉरगिवनेस करते हैं। जॉइन योर हैंड्स। तो जो भी व्यक्ति है जिसके प्रति भी आपको मन में गुस्सा है या कोई नकारात्मक भाव है, जैसे जब सोचेंगे तो ऑटोमेटिक वो इंसान सामने आ जाएगा। व्हेनेवर यू जस्ट थिंक आपको सामने आ जाएगा मन के सामने। स्माइल करो, तो बोलो आत्मा नमस्ते। मन ही मन में बोलो आत्मा नमस्ते। फिर उसके अंदर के आत्मा को प्रणाम करो, उसके अंदर के दैवी तत्व को प्रणाम करो। हम सबसे गलतियाँ होती है।
हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं, हम सब सीख रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियां होती है, तो दिल से माफ करना है, उसको थैंक यू भी बोलो कि वो जो भी आपके साथ नेगेटिव बिहेव किया है, नकारात्मक जो भी बर्ताव किया है, उसके कारण आपका भी कर्मनाश हुआ है। जो भी नेगेटिव आपके पास आपके कर्मों का आने वाला था, वो आ चुका है। उसके लिए थैंक यू भी बोलो और उसको तहे दिल से उसको माफ करो। आशीर्वाद मुद्रा में रखो। बोलो आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई ब्लेस यू, गो इन पीस विथ लव एंड लाइट। कोई शर्त रखे बिना उसको माफ करना है, तो प्रेम का आशीर्वाद दो, शांति का आशीर्वाद दो। आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली, आई ब्लेस यू, go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. I forgive you unconditionally. I bless you. Go in peace with love and light. Om Shanti 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 Om. ओम शांति 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 ओम। 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 निर्मुक्त हो जाओ, इट्स रिलीज। हाथ ऐसे रखो सब लोग, रिलीज कर दो। थोड़ा स्ट्रेच करो। देखो कैसे लग रहा है, हल्का लग रहा है थोड़ा। अब माफी मांगते हैं। सोचो मन ही मन में कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके मतलब जो हमारी वजह से दुखी हुआ है, जाने अनजाने में हमने किसी को दुख पहुंचाया होगा। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति है, कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम दुखी हुआ है, हम नाराज हुआ है, हमारी वजह से कोई किसी का नुकसान हुआ है। अगर वो बोलता है तो हमें पता चलेगा, लेकिन अगर कई बार जाने अनजाने में हो जाता है, तो वो सारे जो भी लोग हैं उनकी माफी मांगनी है। तो वो सब लोगों को बस आत्मा नमस्ते बोलो, मन ही मन में उनको बोलो आत्मा नमस्ते। लो मैं आपके अंदर के दैवी तत्व को प्रणाम करता हूँ। उनकी माफी मांगो। बोलो मैं मेरी गलतियों का स्वीकार करता हूँ। मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ये गलती नहीं होगी। और प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। दिल से माफी मांगो।
प्लीज फॉरगिव मी। इसे हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखो। कल्पना करो कि आपके हृदय से गुलाबी प्रकाश बह रहा है और वो सारे लोग जो भी आपकी वजह से नाराज है, दुखी है, जाने अनजाने में आपसे कोई दुख और दर्द उनको पहुंचा हो, तो सारे वो भी व्यक्ति है उनको वो गुलाबी प्रकाश से भर दो। उनको शांति का आशीर्वाद दो, प्रेम का आशीर्वाद दो। ओम शांति 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 ओम। 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 प्लीज निर्मुक्त हो जाओ। साथ ऐसे रखो, बोलो कट कट कट। ये जब कट कर रहे हैं तो जो भी नेगेटिव कनेक्शन है, नेगेटिव थॉट्स बने उसको तोड़ रहे हैं। अब हाथ ऐसे रखो। अब खुद को माफ करना है। हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी जाने अनजाने में, जिसका हमें पश्चाताप होता है, वो हमारे मन में रहता है और खुद को माफ कभी कभी नहीं कर पाते। लेकिन खुद को माफ करना, ये जो भी हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी है। और हाथ ऐसे हृदय पे रख सकते हो, हाथ चक्र पे। आई फॉरगिव माई सेल्फ। मेरे पीछे दोहराओ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। लव माई सेल्फ। I love myself. Love myself. I approve of myself. I approve of myself. I approve of myself. I forgive myself. I forgive myself. I forgive myself. ओके, हाथ ऐसे नीचे रखो। शांति मंत्र दोहराएंगे और अपने आप को शांति से भर दो। सोचो कि आपके पूरे शरीर में शांति बह रही है। आंतरिक शांति को महसूस करो। ओम शांति 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 ओम। 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 ओम शांति शांति शांति।
ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओके, धीरे से आंखें खोलो। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते सर। कैसे लग रहा है सबको? आत्मा नमस्ते सर। नमस्ते सर। फीलिंग गुड? जबरदस्त एकदम। अच्छा, थैंक यू। इसलिए अब ये रोज करना है, जितना हम रेगुलरली करेंगे। देखो, रात को 9 बजे सेशन में तो करना है ग्रुप के साथ, लेकिन आप इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस को सुबह उठते ही, रात को सोने के पहले और दिन में कभी जब भी टाइम मिले 2-3 बार कर लो। एक आपका एक नेचर में आ जाएगा, आपका स्वभाव बनेगा। खुद से बोल के। यस, ओके। किसी को कोई डाउट? ओके, चलो थैंक्सगिविंग करते हैं। जॉइन योर हैंड्स। लेट्स डू थैंक्सगिविंग। The Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, Lord Mahaguruji Mailing, Chauhanjig Mailing, spiritual teacher, all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, divine helpers, and all the great, great ones, healing angels and healing ministers, teaching angels and teaching ministers, we humbly thank you for your divine guidance, divine protection, divine healing energies, and for understanding the importance of forgiveness in our day-to-day lives. We thank you in full faith. We thank you with deep gratitude, respect, and love. We thank you. Okay, Atma Namaste. धन्यवाद सर। आत्मा नमस्ते, धन्यवाद। Yes, thank you.